तो हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने आज के केमिस्ट्री के नए चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजक यौगिक में। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं भाई। उप सहसंयोजक यौगिक क्या है, द्विक्लवड़ क्या है, छोटी चीज़ें समझना है हमें। इस तरीके से रटना नहीं है, समझ लेंगे, एग्जाम में आएगा लिख देंगे। और जो आज हम टॉपिक उठाएं वही उठाएं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन भी है और ये पूछा भी है एग्जाम में 2022-23 में लगातार, तो ये हमें जरूर समझना है। इंट्रोडक्शन में भी यही चीज़ है और एग्जाम में भी हमें यही छाप कराना है अगर पूछेगा तो। ठीक है, क्या है टॉपिक? द्विक्लवड़ और उप सहसंयोजक यौगिक। इससे शुरुआत करेंगे, फिर आपका कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप कहानी की तरह चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम सभी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं उप सहसंयोजक यौगिक में द्विक्लवड़ और उप सहसंयोजक यौगिक आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, उप सहसंयोजक यौगिक की शुरुआत तो हमारे क्लास 11th में ही हो चुकी थी। हमने शायद देखा नहीं, लेकिन देखा है तो रिकॉल नहीं करना है। आइए रिकॉल कराते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक दोस्तों कब बनता है वो अब आपको बताने चाह रहे हैं। क्लास 11th में याद करिए, रासायनिक आबंध नामक चैप्टर में आपने एक चीज़ पढ़ा था, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, और उसमें एक और भी था उप सहसंयोजक बंध। उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दो तत्व है, मान लीजिए एक आपका ये तत्व है, दूसरा तत्व ये है। ठीक है, इनमें क्या एक ऐसा आबंध जिसमें कैसे बने, इलेक्ट्रॉन के दान से बने, इलेक्ट्रॉन पेयर के दान से बने। किसका दान हो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का दान होना, उससे जो आबंध बनता है वो उप सहसंयोजक आबंध बनता है। जैसे मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, और इसको चाहिए, इसके पास है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करके आबंध बना लेगा, तो ये उप सहसंयोजक आबंध बनेगा। ठीक है, मान लीजिए एक और तत्व है बी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तत्व है डी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तत्व है ई, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर हम कह दिए एम को क्या चाहिए दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन एम को चाहिए, तब जाके ये स्थायी हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, भाई तुमको जरूरत है, मेरे पास है, ले लो, हम दान कर दिए। ये भी दान कर देगा, ये भी दान कर देगा। तो इस तरीके से एक आबंध द्वारा एक यौगिक स्थायी बन गया, तो वो यौगिक आपका उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। बस बात खत्म। जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन का दान हो, वो तीर द्वारा आप दिखाओगे, और ऐसा आबंध जहाँ पर भी हो वो यौगिक आपका उप सहसंयोजक यौगिक ही कहलाएगा। इसके जितने भी यौगिक है सब में ऐसा आबंध आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर सर जी 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का दानी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दोस्तों ले रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो दानी होता है दोस्तों ना, वो क्या होता है, उसका नाम होता है दोस्तों, दानी को बोलते हैं, नाम हो गया इसका, एक होता है लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको बोलते हैं हम सभी लिगेंड। ये इंट्रो है, अभी लिगेंड के बारे में बहुत चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे वीडियोस के थ्रू। एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि लिगेंड क्या वाला है, उप सहसंयोजक यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना वो लिगेंड होता है। एंड जो लेता है भाई साहब, लेने वाला दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एम आपका ले रहा है, वो आपका बिल्कुल केंद्र में है ना, सबसे ले रहा है, बिल्कुल केंद्र में है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को। और ये केंद्रीय परमाणु, ये भी ध्यान रखिए, केंद्रीय परमाणु ज़्यादातर डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में जो आप देखे हो, निकिल, कॉपर एंड आयरन, प्लेटिनम, आपका मैग्नीज, ओके, बहुत सारे हैं, जिंक, मरकरी, आपका चांदी, सोना, प्लेटिनम, सारे जो तत्व है डी ब्लॉक के वो सभी ज़्यादातर क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं। यौगिकों में आगे आप खुद देखोगे, फील हुआ टॉपिक कि उप सहसंयोजक यौगिक आखिर कहाँ से बना, यहाँ से बना। और यौगिकों को अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तभी क्लास 11th में कहा गया कि अभी इंट्रो देख लीजिए, क्लास 11th में नाम देख लीजिए, पोस्टमार्टम 12th में करेंगे। तो आइए करते हैं अब अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को अब हम समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रो आपका खत्म हो चुका है। तो अब अच्छे समझते हैं हम आगे उप सहसंयोजक यौगिक में क्या लिखना है, द्विक्लवड़ में आखिर लिखना क्या है, ऐसे यौगिकों को हम कैसे पहचानेंगे भाई साहब। ठीक है, आइए देखते हैं ना। आपका जो द्विक्लवड़ होता है सिंपल सा लवड़ होता है, जैसे NaCl हो गया, जिसमें बस आपस में लोग जुड़ते हैं और आबंध बन जाता है। इसमें केवल आयनिक बंध ही होता है, उप सहसंयोजक बंध इसमें होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का दान दे देना इसमें होता ही नहीं है, इसमें केवल आयनिक बंध होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उप सहसंयोजक आबंध पाया जाता है,
आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजक बंध, इसमें सब पाया जाता है, लेकिन इसमें केवल आयनिक बंध होता है। ठीक है, ये किस बंध द्वारा दोस्तों बना होता है? आयनिक बॉन्ड द्वारा ये बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आखिर ये है क्या वो देखते हैं यहाँ पर कि वे लवण जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं अर्थात पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। सिंपल सा बात है, जो आयनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है ना वो टूट ही जाता है। NaCl को ले लो, वो भी टूट गया भाई। ठीक है, अब पहचान खो देने का क्या मतलब है? पहचान खो देने का मतलब भाई एक डब्बे में रखा है NaCl, तो वो आप कहोगे ना हाँ नमक है हमारा वाइट, लेकिन आप उसको पानी में मिला देंगे तो आप पानी मिला दिया हमने, फिर आपको ग्लास दे रहे हैं, तो आप पहचान पाओगे देखकर कि सर जी इसमें नमक है कि नहीं? आप पहचान ही नहीं पाओगे, मतलब कि पहचान ही खो दिया नमक ने जल विलयन में डालते हैं। तो वे यौगिक जो अपनी पहचान ही खो दे जल में डालने पर, जैसे नमक पानी में घोल दिया, पता ही नहीं चल रहा है भाई उस नमक है भी कि नहीं। ठीक है, लेकिन टेस्ट करने पर पता चलता है, आई नो, लेकिन ऐसे आप नहीं बता पाओगे, पहचान खो दिया, देखकर नहीं पहचान पाए। तो वे यौगिक आपके द्विक लवण कहलाते हैं। सिंपल सा समझ गए ना आप? NaCl का उदाहरण लेकर आपको और भी एग्जाम्पल बताते। फिक्टरी हो गया, उसमें भी सब एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े होंगे। जैसे फिक्टरी का फॉर्मूला आप देखते होगे ना, क्या होता है? अरे भूल ना जाना, बड़ा सा है आई नो, लेकिन सिंपल फॉर्मूला है K2SO4 Al2 फिर SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, फिर 24 टंकी पानी, यानी कि 24 पानी के अणु इसमें रहते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप जल में डालोगे, जलीय विलयन इसका बनाओगे ना, तो K+ है 2 वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 SO4 माइनस का 2 ये अलग हो गया आपका। 2 एल्युमिनियम पे क्या होता है? +3 होता है, ये अलग हो गया आपका। ये पानी भी दोस्तों अलग हो गया आपका। तो सब अलग हो जाते हैं, जलीय विलयन में जाते हैं जैसे ही। लेकिन उपसंयोजक यौगिक में ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इसका यौगिक ही देखो, पहले तो आप इसका यौगिक का एक एग्जाम्पल देखो, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक आपने नहीं देखा है, मैं जानता हूँ क्लास 11th में था ही नहीं, बस कह दिया गया क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं उपसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। K3FeCN6। ठीक है, ये आपका है उपसंयोजक यौगिक। इसमें आप देखोगे आयनिक बंध भी है जी भाई, और उपसंयोजक आबंध भी है इसमें जी भाई साहब। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखो K3 आपका जुड़ा हुआ है, वो भी बाहर से, इस डब्बे के बाहर जुड़ा हुआ है, तो ये आयनिक बंध द्वारा इससे जुड़ा हुआ है। किस बंध द्वारा? आयनिक बंध द्वारा। ठीक है, एंड इसके अंदर में जो Fe है वो 6 CN से जुड़ा हुआ है। ठीक है, CN मतलब कि साइनाइड। तो Fe दोस्तों 6 CN से आयनिक बंध द्वारा नहीं, बल्कि उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इस तरीके से देखो, ये CN हो गया, ये CN हो गया, ये CN हो गया, ये CN हो गया। इसी तरह दोस्तों आप 6 बना लेना, जगह कम है। यहाँ पर चलिए बनाते हैं, तो 3 4 5 और एक CN यहाँ पर, तो ये 6 के 6 CN दोस्तों उपसंयोजक आबंध इस तरीके से सारे के बीच में ये उपसंयोजक आबंध बना हुआ है। क्लियर? तो अंदर में क्या बनता है? उपसंयोजक आबंध बनता है, लेकिन बाहर में तो आयनिक बंध बन रहा है। तो आप क्या करोगे? आप इसको क्या करना भाई, कहाँ गया हमारा ये मूल मंत्र? इसको इरेज करके आप बताते हैं आपको। आपने समझा ना मेन चीज की यार, बाहर से क्या बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है, लेकिन अंदर क्या बन रहा है? उपसंयोजक आबंध बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको जल में डालोगे, देखना क्या होता है। ये जुड़ा है सर जी आयनिक से, तो जो आयनिक से जुड़ा होता है वो टूट जाता है, उसका टेंशन ही मत लो। तो 3K+ अलग हो गया आपका, लेकिन ये डब्बे में क्या है? उपसंयोजक आबंध से जुड़े हैं ना, तो ये अलग नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ये जैसे कि जैसे हैं, अपने भाई बंधु परिवार के साथ रहेंगे, अपना पहचान नहीं खोते हैं। ठीक है, तो ये CN6 इसके साथ रहा, लेकिन ये 3+ अलग हुआ, तो यहाँ पर 3- लग जाता है, अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। जितना निकला प्लस उतना माइनस लग जाता है डब्बे पर। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर क्या होता है? उपसंयोजक यौगिकों में क्या होता है कि इनके यौगिकों को अगर हम जलीय विलयन में डालें तो उसमें ये अपनी पहचान नहीं खोते हैं भाई। यहाँ पर क्या ही बताएं, तो गलत लिखा जा रहा है, अपनी पूरी पहचान नहीं खोते हैं। पूरी पहचान नहीं खोते, पूरा नहीं खोते हैं भाई, थोड़ा बहुत निकल गए
जाना था उनको, बस ऊपर ही ऊपर आए थे तो चले गए। लेकिन जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप सभी, उसको जल में डालो या तूफान आ जाए, वो कभी भी अलग होंगे ही नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स कहते हैं ना, जो ज़्यादा दिखाता है कि आपके साथ आयनिक बंध है, मतलब कि बहुत तगड़ा बंध है, लेकिन जल में जाते वही अलग होता है सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यार, जिसके साथ फोटोज़ भी हमारी कम होती है ना, असल में बुरे वक्त में वही हमारे साथ काम देते हैं। ठीक है, चलिए क्या ही बात, कहाँ से कहाँ चले गए। तो यहाँ पर आपने समझा कि उपसंयोजक यौगिक में क्या हो रहा है सर जी, जो आयनिक है वो अलग हो जा रहे हैं, लेकिन जो उपसंयोजक आबंध है, जिनमें उपसंयोजक आबंध है वो अलग नहीं हो रहे हैं, वो साथ ही है। तो ये पूरा अपना पहचान नहीं खो रहा है पूरी तरीके से। आप ही देखो, क्या पूरे टूट रहे हैं? नहीं ना। तो ये पूरी तरीके से अपना पहचान जल विनिमय में नहीं खोते हैं, ये पूरी तरीके से खो देते हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों आपका आयनिक ही बंध होता है। तो आप एक और पॉइंट लिख दोगे, इसको दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो इन दोनों के बीच में अंतर में, कि इसमें केवल आयनिक बंध होता है, इसमें आयनिक बंध हो गया, उपसंयोजक आबंध हो गया, सब कुछ होता है। दूसरा अंतर तो ये हमने आपको बता दिया, लिख लोगे ना आप सभी? रिक्वेस्ट है, लिख लेना कि इसमें आयनिक बंध होता है, इसमें आयनिक उपसंयोजक ससंयोजक साफ बंध पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप पे क्या ही विश्वास करें, ये हमने लिख भी दिया है कि इनमें आयनिक बंध केवल पाए जाते हैं, एंड इसमें आयनिक सहसंयोजक उपसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप तो खुश। आज की वीडियो कैसी लगी? अभी तो हमने इंट्रोडक्शन बस देखा, इसके बाद आने वाली एक एक वीडियो को आप देखिएगा, सारे चैप्टर आपके फिनिश कर देंगे विथ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर एग्जाम में आप गदर मचाइएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पसंद आई हो तो जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी करें। अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्लास 12 केमिस्ट्री 2025, और फिजिक्स की भी तैयारी करनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से है। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करें एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम नजदीक है तो कुछ भी नहीं मिस करना है। तब तक के लिए हंसते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।